ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए कल का जो दिन है 11 सितंबर का दिन, इस दिन पड़ रही है सोमवार की गोवत्स द्वादशी, जिसे किसी किसी जगह पर बछ बारस के नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में इसके बारे में वर्णन किया है कि जो व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार आने वाली इस बछ बारस के दिन गाय माता की पूरे तन मन धन से पूजा कर लेता है, उसे अपने घर से कुछ मीठा बना करके एक रोटी पर रख करके खिला देता है ना, तो उसी वाले कर्म का लाखों करोड़ों गुना पुण्य फल उसे प्राप्त जरूर होता है। और इस दिन बन रहा है पुष्य नक्षत्र का योग भी। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, रुई और कपूर को आपको जला देना है। साल में सिर्फ एक मौका ऐसा मिलता है, आपके घर में खुशियां भी आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी होगी। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध काफी ज्यादा कम हो गए हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है ना, तो छोटा सा उपाय कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, साथ ही साथ आपके घर की सारी समस्याओं को भी खत्म करेगा। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी एक चीज जरूर बताई थी कि जब भी आप गाय माता की पूजा अर्चना करते हैं, है ना, तब आपको एक मंत्र का स्मरण जरूर करना चाहिए। मंत्रों में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। साथ ही साथ जब उन्हें आप कुछ भी भोग खिलाते हो ना, तो भोग खिलाते वक्त में भी आपको उसी वाले मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ध्यान रखना, मंत्रों के उच्चारण में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। आपके घरों में अगर कोई पंडित भी आते हैं ना, तो जब आप यज्ञ वगैरह करते हो तो वह आपसे कुछ भी चीज चढ़वाते हैं, फूल चढ़वाते हैं, फल चढ़वाते हैं, अक्षत चढ़वाते हैं, चावल चढ़वाते हैं, तब वो मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। क्या है उन मंत्रों की शक्ति, ये सब आप भली भांति परिचित है इन सब चीजों से। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, पहली चीज लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश बहुत ज्यादा होते हैं परिवार में। दूसरी चीज, प्रेम नाम की चीज जीवन में बची हुई नहीं है, दोनों के बीच में प्रेम नहीं है ना, यानी कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वो बात नहीं है, प्रेम नहीं है अगर दोनों के जीवन में, तो छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा प्रेम बना हुआ रहेगा, लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आपका जो दाम्पत्य जीवन है ना, इससे ज्यादा सुखी कभी नहीं आपने देखा होगा। छोटा सा उपाय करना है, सिर्फ और सिर्फ बछ बारस के दिन, साल में एक दिन इस उपाय को करने का मौका मिलता है। आपको चाहिए होगी थोड़ी सी रुई, है ना, रुई आप सब लोग जानते हो, सबके घरों में मिल जाएगी। थोड़ी सी रुई लेना और इस रुई के ऊपर 1 या 2 कपूर के टुकड़े रखना, है ना। ये क्या है, यह है कपूर। 1 या 2 कपूर के टुकड़े इसी रुई के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है ना। और इसी के अंदर आपको पोटली बना लेनी है, इसी के ऊपर रख करके पोटली बना लेनी है, इसके अंदर लपेट लेना है। लपेटने के बाद जब भी आप बछ बारस के दिन कोई सी भी, जो भी आपके आसपास गाय माता हो, है ना, उस गाय माता की पूंछ से आपको इसे टच करवाना है। और टच करवा देने के पश्चात आपको जब भी उस दिन रात को सोओगे ना बछ बारस के दिन, तो आपको अपने सिरहाने पर रख लेना है। इस वाले उपाय को पति करना चाहे पति कर ले, पत्नी करना चाहे पति कर ले, दोनों में से कोई भी एक कर ले। और बछ बारस की रात को जब आप सोएंगे ना, तो अपने तकिए के नीचे किसी भी जगह पर जहां पर दोनों सो रहे हैं, उस जगह पर आप चुपचाप से इसे अपने पास में रख लें। जब द्वादशी के बाद अगला दिन आएगा ना, वो पड़ रही है प्रदोष, है ना, बहुत ही अद्भुत दिन बन रहा है। तो दूसरे दिन पड़ रही है प्रदोष। सुबह के समय आपको क्या करना है कि उस रुई और जो कपूर रखा हुआ है उसके अंदर आपको अपने घर के पश्चिम दिशा की तरफ जाना है। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। अब आप देख लीजिएगा पश्चिम दिशा किधर है, और पश्चिम दिशा में जाकर के उसे आपको जला देना है। उसे आपको क्या कर देना है, जला देना है। देखिएगा मात्र इस एक दिन के उपाय के बाद 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बनने लग जाएंगे, अगर नहीं है तो बढ़ने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा है तो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जिन लोगों को लगता है कि उनसे ज्यादा खराब किस्मत किसी की है ही नहीं, जिस कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती, नौकरी के लिए जाते हो उनकी जगह नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती है ना, व्यापार खोला व्यापार अच्छे से नहीं चला, ठीक है। तो जिस भी कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि आपसे ज्यादा
खराब किस्मत किसी की नहीं है ना, तो गोवत्स द्वादशी के दिन यानी कि जो बछवारस का दिन पड़ता है उस दिन आपको करना होगा। आपको क्या करना है, आधी मुट्ठी लेनी होगी हरा धनिया, है ना। अब ये जो हरा है ना, ये सूखा वाला धनिया लेना है आपको, इसीलिए मैंने यहां पर चित्र में बता रहा हूं। सूखा हरा धनिया जो आता है ये ले लेना आधी मुट्ठी, और आधी मुट्ठी लेने होंगे आपको सूखा जो आंवला होता है ना, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लेना बछवारस के दिन, ठीक है। सूखा आंवला दोनों को अपनी एक मुट्ठी में रखना है ना, और जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर से नीचे तक ऐसे सर से लेके पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए 21 बार घुमा देना उस वाले व्यक्ति के ऊपर से, ठीक है ना। 21 बार घुमा देने के पश्चात गाय माता की पूंछ से और दोनों पैरों से, आगे के जो दोनों पैर होते हैं ना, इन दोनों पैरों से टच करवा करके आपको किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में इसे प्रवाहित कर देना है। अब समस्या यहां पर आएगी कि भैया बहता नदी तालाब सरोवर हमारे आसपास में नहीं है, तो हम क्या करें। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके पास में बहता नदी तालाब सरोवर नहीं है तो किसी भी शिव मंदिर में जाना, शिव मंदिर को ढूंढो, वहां पर आपको नंदी महाराज मिलेंगे। तो नंदी महाराज जी का जो ये उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर के पास में यहां पर आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके रख करके आ जाना है, और देखिएगा उसी पल से, उसी वक्त से उस व्यक्ति की किस्मत चमकने लगेगी, वो जिस कार्य में हाथ डालेगा सफलता मिलेगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि इस वीडियो का सबसे अंतिम और आखिरी उपाय है, ठीक है ना। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन की बहुत ही ज्यादा समस्या है अगर घर में, तो इस दिन आपको लेने होंगे 6 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। साथ ही साथ ले लेना 1 हल्दी की गांठ, है ना, पिसी हुई हल्दी मत लेना, हल्दी की गांठ लेना। इन दोनों को अपने दाहिने हाथ में रखना, और बछवारस के दिन जो भी गाय माता की आप पूजा अर्चना कर रहे हो ना, उस गाय माता के मस्तक से उसे टच करवा देना। ध्यान रखना, गाय माता के ऊपर जो ये वाला स्थान होता है ना, भगवान शिव का स्थान होता है, इसे यहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए आपको टच करवाना है। और टच करवा देने के बाद अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हो, या फिर अपना जहां पर भी गल्ला है आपके दुकान का, वहां पर आपको टोटल 21 दिन तक रखे रहने देना है। जिस दिन 21 दिन खत्म हो जाए उस दिन आपको निकाल करके सुरक्षित जगह पर रख देना, हो सके तो उसी दिन, या फिर जब भी मौका मिले 21 दिन के बाद उसे, जब आपने उठा करके किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख दिया ना, उसे उठाना और किसी भी बहते नदी तालाब सरोवर में जाकर के प्रवाहित करके आ जाना। आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं, हमेशा धन आपके जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि गोवत्स द्वादशी यानी कि बछवारस के दिन वो कौन सी कथा है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, और इसी कथा के बाद में जो है गोवत्स द्वादशी मनाई जाती है। वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग कथाएं प्रचलित है, परंतु जो सबसे पौराणिक कथा है वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बछवारस के संबंध में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। इसके मुताबिक प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक शहर था या नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। राजा के सीता और गीता नाम की 2 रानियां थी, 2 पत्नियां थी। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था और वह उसे अपनी सखी मानकर प्रेम करती थी, ठीक है। और जो दूसरी रानी थी गीता, गाय से सखी सहेली के समान, और उसके जो पुत्र था बछड़ा, उससे पुत्र के समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा कि गाय बछड़ा होने के कारण गीता रानी मुझे ईर्ष्या करती है। तो सीता ने भी उसका ढांढस बांधते हुए कहा कि मैं अपनी भैंस को इस समस्या से निजात दिला करके ही रहूंगी, और उससे यह वादा भी कर दिया। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि की बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है यानी कि बछवारस है।
इसीलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकालकर गाय तथा बछड़े की पूजा करना, गाय का दूध तथा कटे फलों के भोजन में त्याग करना। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। तभी से गोवत्स द्वादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। और इस दिन किया हुआ गाय माता के ऊपर जो भी कर्म होता है, लाखों करोड़ों गुना पुण्य फल आपको प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।